तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं आज संधि बताने वाला हूँ। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में आप लोगों को जो 3 प्रकार का संधि होता है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। जो पहला होता है वो होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और जो तीसरा होता है वह विसर्ग संधि होता है। तो चलिए हम लोग इस संधि को पूरे आसान भाषा में समझकर इस संधि का निपटारा कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए पहले हम समझते हैं संधि होता क्या है। ठीक, इस संधि होता क्या है, संधि क्या है और संधि से हम लोग को क्या पाला पड़ा है। तो चलिए इस संधि को हम लोग देखते हैं। ठीक, कि जो संधि होता है, ठीक ना, संधि का मतलब होता है मिलना, मिलना। ठीक, संधि का होता है मिलना। मतलब जब दो या दो से अधिक वर्ड अगर पास में आएंगे, मतलब देखिए यहाँ पे कोई वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, राम, धन, ईश। ठीक है, अब कोई जगह कोई शब्द है, ठीक है। अब हम इस शब्द को देखिए पास मिला रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम, यहाँ पे ई है तो ई का ई होता है, ठीक है, रमेश। ठीक है, रमेश हो जाएगा। देखिए हम ई को हम इसके पास मिला दिए। इसी में मतलब संधि का मतलब यही होता है कि हम किसी भी वर्ड को हम लोग पास मिला देते हैं, तो इसको हम लोग संधि कहते हैं। आप देखते हैं जो संधि होता है यह संधि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, संधि 3 प्रकार का होता है। इसमें जो जो पहला होता है वह होता है स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक, अब इसमें पर जो पहला होता है वह स्वर संधि होता है और जो दूसरा होता है वह होता है व्यंजन संधि। ठीक, जिसमें जो दूसरा होता है वह होता है व्यंजन संधि और जो तीसरा होता है वह होता है विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला होता है वह स्वर संधि, इसमें जो दूसरा होता है वह व्यंजन संधि, जो तीसरा होता है वह विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग बारी बारी से संधि को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें से क्या क्या अंतर है। तो चलिए इस टॉपिक्स को अब लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग पहले हेडिंग में दीजिए स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, वह संधि जिसमें स्वरों का मेल होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। फिर से, वह संधि जिसमें स्वरों का मेल होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। मतलब इसमें जो कोई भी वर्ड आएगा इसमें हम लोग स्वरों का मेल कराएंगे, मतलब मिलाएंगे स्वरों को। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्वर संधि। तो चलिए इसमें जो पहला होता है वो होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक, अब इसमें जो पहला होता है वो होता है दीर्घ संधि। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसमें देखिए अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसका क्या मतलब होता है देखिए। ठीक, अब यह होता है अक प्रत्याहार। ठीक, होता है अक। ठीक, अब यह अक प्रत्याहार क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं आप लोगों को पहले इसमें समझिए। देखिए अक प्रत्याहार, फिर देखिए यहाँ पे इसका जो मतलब होता है वो होता है समान वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है समान वर्ड और इसका मतलब होता है दीर्घ, मतलब बड़ा। मतलब अक प्रत्याहार के समान कोई भी वर्ड आता है, अक प्रत्याहार के समान कोई भी वर्ड आता है तो उसका जो वह दीर्घ हो जाता है। मतलब कोई भी वर्ड आएगा वह दीर्घ हो जाता है। देखिए अब हम देखते हैं अक प्रत्याहार क्या क्या होता है। आप लोगों को याद करना पड़ेगा महेश्वर सूत्र।
क्या, महेश्वर सूत्र। ठीक है, हम लिख देते हैं महेश्वर ठीक है। ठीक है, अब ये महत्व सूत्र होता है वह 14 का होता है, इसमें से हम लोग कुछ ही लेंगे जिससे यहाँ पे अक प्रत्याहार बन जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं अक प्रत्याहार। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं। अ ई उ उड़। ठीक है, आखिरी में जो होता है वह हलंत होता है। देखिए पिन री लरी क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ और यहाँ पे क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पे क है। ठीक है, यहाँ पे अ हो गया, यहाँ पे देखिए क हो गया। ठीक है, इससे मिलकर बनेगा अक प्रत्याहार। ठीक है, अब इससे बनकर मिलकर बनेगा अक प्रत्याहार। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अ ई उ फिर री री। ठीक है, अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है अ, इसमें दूसरा है ई, तीसरा है उ, यहाँ पे री, यहाँ पे री। ठीक है, अब इसमें क्या जो क्या देखिए इसके समान वर्ड मतलब यही वर्ड आएगा यहाँ पे सीधे आ जाएगा। ठीक है, अ ई उ, यहाँ पे री, यहाँ पे री। ठीक है, अब इसी का क्या देखिए यहाँ पे बड़ा मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, अब इसी के समान कोई वर्ड आ गया तब इसका बड़ा आ जाएगा मतलब अ का बड़ा आ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटी ई है, देखिए यहाँ पे छोटी ई मतलब बड़ा ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक, यहाँ पे री है तो बड़ा री। ठीक है, और री का वैसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोग देखिए मतलब देखिए अगर अ और अ आया तो यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, यहाँ पर छोटी आया तो बड़ी ई, छोटा हुआ तो बड़ा ऊ, री आएगा यहाँ पे बड़ा री। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कोई तोड़ के बताएगा नहीं। ठीक है, इस संधि में कोई भी आप लोगों को तोड़ कर बताएगा नहीं। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब देखते हैं अब इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए विद्यालय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है विद्यालय। ठीक है, अब इसको लोग संधि करेंगे तो यहाँ पे विद्या धन आलय। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ आया, यहाँ पे देखिए आ आया। ठीक है, अ प्लस आ बराबर आ मतलब विद्यालय। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल आप लोग इसको आप थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मुनीश है। ठीक है, मुनीशा। ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल है संधि का एग्जाम्पल है। चलिए इसका हम लोग थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। जैसे मुनीशा। ठीक है, मुनि धन ईश। ठीक है, मुनि धन ईश। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी ई है, यहाँ पे देखिए छोटी ई बराबर बड़ी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वधूत्सव है। ठीक है, वधू धन उत्सव। ठीक है, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, यहाँ पे देखिए देवात्मा। ठीक है, देवात्मा देवधन आत्मा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए अ है, यहाँ पे आ है, ठीक है, बराबर बड़ा आ। इनमें देखिए इसको ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें, ठीक है। अब वह है, ठीक है, यहाँ पर अ बराबर वह, ठीक है। इसमें से देखिए वह है, इसमें अ छुपा है, ठीक है। यहाँ पर अ लिया हूँ, यहाँ पे वधु है, यहाँ पर वध धन उ, ठीक है। यहाँ पे देखिए वध धन उ, ठीक है। हम इसको हम लोग वधु कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे इसी हो जाए, मतलब दीर्घ संधि। स्वर संधि में जो पहला होता है वह दीर्घ संधि होता है। आप लोग दीर्घ संधि के पूरा देख लेंगे, पूरा एकदम क्लियर हो गया है दीर्घ संधि। अब चलते हैं हम लोग अगला संधि की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब गुड़ संधि, ठीक है। गुड़ संधि, गुड़ संधि, ठीक है। अब इसका जो क्या होता है, आद गुड़, आद गुड़, ठीक है। अब देखिए गुड़ संधि, इसका जो या तो सूत्र होता है वो होता है आद गुड़, ठीक है। हम अब इसको समझते हैं, ठीक। आद गुड़, हम अब इसको समझते हैं कि क्या होता है गुड़ संधि से, गुड़ संधि क्या होता है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये संधि हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक को अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं कल गुड़ संधि का जो एग्जाम्पल है और पूरे कॉन्सेप्ट की क्लियर के साथ मैं आप लोगों को गुड़ संधि क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलते मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।